जय माता दी दोस्तों। देवों के देव महादेव भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है, यह पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं, तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी शिवलिंग पर गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिना बर्तन के शिवलिंग पर दूध भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से दूध का पैकेट खरीदकर सीधे पैकेट से ही शिवलिंग पर अभिषेक करने लगते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आप गर्म दूध का अभिषेक ना करें और ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में दूध ना रखें। तांबे के लोटे में दूध से अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। दोस्तों, नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन की हानि होती है। आपको बता दें कि शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राख से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कभी भी शिवलिंग अकेला ना बनाएं। आप शिवलिंग के साथ माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी अवश्य रखें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।